भारत के लिए आज फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। भारतीय पायलट इन विमानों को खुद उड़ाकर लाएंगे और 29 जुलाई को ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक दुनिया सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक रफाल की तैनाती 1 हफ्ते में होगी। राजस्थान के बागी विधायकों को लेकर स्पीकर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई इस बात पर होगी कि क्या स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। पिछली सुनवाई में स्पीकर ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में गहलोत सरकार का साथ नहीं देगी। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कहा गया है कि अगर मतदान की सूरत बनती है तो वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को कैबिनेट का रिवाइज नोट भेजा। गहलोत सरकार ने कोरोना पर सत्र बुलाने का प्रस्ताव दिया है। जानकारी के मुताबिक गहलोत 31 जुलाई को सत्र बुलाए जाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के अड्डे का भंडाफोड़ किया। दाचू इलाके के एक बाग से 4 ग्रेनेड लॉन्चर और 3 चीन में बने हुए 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। इसके अलावा AK-47 राइफल के मैगजीन भी मिले हैं। सभी हथियार जमीन के अंदर बंकर बनाकर रखे गए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कई आतंकी संगठनों की कमान पाकिस्तानियों के हाथ में है। इनमें इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। खास बात यह है कि इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा आतंकवादी संगठन हमले की साजिश रच रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली में सुबह 10 बजे होगा। शाह की तरफ से मध्य प्रदेश के नीमच में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नीमच में ही 27 जुलाई 1939 को इसकी पहली बटालियन की स्थापना की गई थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में अतिथियों की संख्या कम कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 5 अगस्त के समारोह में 125 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जाएंगे। पहले 250 अतिथियों को बुलाने पर विचार हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईसीएमआर की 3 नई लैब का उद्घाटन करेंगे। ये लैब नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बनी है। योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 64% हो गई है। एक दिन में 36,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने का नया रिकॉर्ड बना है। वहीं देश में कोरोना के मामले 13.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। बीते 24 घंटों में 48,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 87.95% हो गया है। दिल्ली में कोरोना के अभी 11,904 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में यहां कोरोना के 1,075 नए केस सामने आए। इसी दौरान राजधानी में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कल कोरोना के 1,101 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर कोरोना से 57 मौतें हुई। कोरोना के हॉटस्पॉट रहे धारावी में कल कोरोना के सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो जारी किया। अमिताभ ने इस वीडियो में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के संघर्ष के बारे में बात की। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड में प्रतिभा के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है। रहमान ने कहा कि बॉलीवुड में एक गिरोह है जो उन्हें काम देने से लोगों को रोक रहा है, उनके बारे में दुष्प्रचार कर रहा है। असम में पिछले 2 हफ्तों से जारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। राज्य के 23 जिलों में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की 16 टीमों को बचाव के लिए लगाया गया। खाने के पैकेट के साथ मास्क भी बांटे जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ और बारिश से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बिहार में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ से बिहार के 10 जिलों के 10 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल से अपने साम्राज्य चला रहा है। जितेंद्र गोगी ने रोहिणी के कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। छापे के दौरान 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के कासगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। जानकारी के मुताबिक हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी है। इस मामले में 6 से 7 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। दिल्ली में पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं को जाल में फंसाकर ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पुलिस से बचने के लिए बार बार जगह बदल लेता था। इसकी पहचान मुदित चावला उर्फ अमरजीत सिंह के तौर पर हुई। देवबंद से दारुल उलूम ने बकरीद से ठीक पहले फतवा जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुर्बानी के पैसों से कुर्बानी ही जायज मानी जाएगी, यानी इन पैसों को दान करना ठीक नहीं। आज सावन का चौथा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से ज्यादा लोगों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगी है। ज्यादातर बड़े मंदिरों से पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है।